बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आज अडियाला जेल में जो समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उस समाअत के दौरान क्या हुआ है। थोड़ी देर पहले वहाँ से हम निकले हैं, अभी एक जगह पे साइड पे एक होटल पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद उसी जगह पे आपसे जो है मैं मुखातिब हूँ और आपको तफसीलात आज की जो प्रोसीडिंग थी उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और इस प्रोसीडिंग में दो तीन इसके पहलू है। एक तो आपको पूरा जो है वो सिनेरियो में बताऊँगा, समाअत के दौरान क्या हुआ, इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, ये आपके सामने रखेंगे। और आइंदा इस केस में क्या होना है। बुशरा बीबी को भी वहाँ पे लाया गया, बुशरा बीबी को लाया गया वहाँ पे, तो क्या जो है वो सूरत हाल थी, सारा सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो को बनाते हैं तो आपको उसका लिंक फौरी मिल जाए। और ख़ास तौर पर आप इस पर कमेंट्स और फीडबैक अपना जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आज तकरीबन 8 बजे घर से निकले, 9 बजे हम अडियाला जेल पहुंच गए, लेकिन 9 बजे से लेकर तकरीबन 12:15 या 12:30 तक हमें वहां इजाज़त नहीं मिली। तो इतना हेक्टिक एक टाइम था। अगरचे जो समाअत का टाइम था वो तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट जो है वो टाइम था, जो समाअत का टाइम था, लेकिन ये बड़ा हेक्टिक था कि सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है वो हम कमरा अदालत तक नहीं पहुँच सके। बड़ी मुश्किल से कुछ दोस्तों को इजाज़त मिली और कुछ को नहीं मिली। तो ये भी एक रवैया है बहरहाल जो हमें जो है वो वहाँ पे देखना पड़ता है। इसके अलावा जब हम गेट पे मौजूद थे तो वहाँ पे पुलिस एहलकार भी वही बात कर रहे हैं जो एक आम बंदा जो है वो सोच रहा है कि हाकिम जो है वो वही लगा दिए जाते हैं जिस तरह की जो है वो आगे अवाम होती है, वही रोना जो है वो रो रहे थे जिस तरह आम लोग जो है वो रोना रोते हैं। एक वहाँ पे गाड़ी जो है वो पुलिस वैन जो कैदियों को लेकर जा रही होती है वो निकल रही थी। तो उस वक़्त अडियाला जेल के गेट पे, क्योंकि सारे सहाफ़ी खड़े थे, समीम रहीम साहब थे और दीगर सारे सहाफ़ी, तो समीम रहीम साहब को मुखातब करके उसके ड्राइवर ने ये कहा कि लव यू इमरान खान। तो ये बहरहाल हर बंदा अपने अपने इमोशंस एहसास जो है वो अपने अपने रखता है, उसी के साथ जो है वो लेकर चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें बताने का आपका मकसद ये है कि जेल के हुकाम एहलकार वो भी कहीं ना कहीं उनकी लिंक जो है वो मौजूद होता ही है। वहाँ पे इमरान खान के जो वकला हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उस्मान गिल हैं, मिशाल यूसुफजई हैं, दीगर जो वकला हैं वो भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गेट पे उन्होंने इंतज़ार किया। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प जो मामला था वो ये था कि उसमें जो आम पब्लिक जिसको कहा जाता है प्रोसीडिंग के दौरान वो मौजूद होती है, आम पब्लिक का पता नहीं चला आज तक हमें वो कौन होती है, लेकिन जो मौजूद होती है आम पब्लिक, वो पब्लिक जो है वो जैसे ही वहाँ पे अडियाला जेल के गेट पे आई तो उसको फ़ौरन जो है वो दाखिला मिल गया और वो अंदर चले गए। और मीडिया तकरीबन उनके जाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है वो मीडिया को कमरा अदालत में जाने की जो है वो इजाज़त दी। वो भी मखसूस कुछ दोस्त हमारे जो है वो अंदर नहीं जा सके। इसके अलावा आज तकरीबन 12 बजे बुशरा बीबी को लाया गया था, 12:30 बजे हमारी जो है वो एंट्री हुई। और हस्बे मामूल और हस्बे साबिक हुआ ये कि जो कमरा अदालत है वहाँ पे आपको बताया है कि रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के आगे जो है वो एक वकला के बैठने की जगह है, वकला के बैठने की जगह आगे एक जगह खाली जगह है, खाली जगह के आगे एक कैबिन है, उस कैबिन के आगे एक कैबिन है। तो जो आखिरी वाला कैबिन है उस कैबिन में मीडिया को रखा गया था। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो आवाज़ जो है वो क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी जो रोस्ट्रम पे हो रहा है, अदालत में हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें समझ आई, वो लिखी। फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो भी उनको बड़ी लाउड गुफ्तगू करनी पड़ी। और उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो समझ आए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी थे जो लीड कर रहे थे नैब की टीम को, और इमरान खान के वकला जो है वो सलमान सफदर जो है वो लीड कर रहे थे इमरान खान की जो है वो वहाँ पे टीम को। और वहाँ पे बुशरा बीबी और इमरान खान इकट्ठे बैठे थे, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान तकरीबन 12 से 14 दिन बाद जो है वो 2 हफ्ते बाद जो है वो मुलाकात हुई है। तो वो यकीनी तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से गुज़श्ता दिनों कुछ खबरें आ रही थी, तो वो खबरें चीज़ें वो शेयर कर रही होंगी कि जो बनी गाला में उनको कैसे रखा गया है। उनकी जो बहन है मरियम वट्टू वो काफ़ी सवालात उठाती रही हैं, तो उन सवालात के हवाले से भी यकीनी तौर पर इमरान खान ने बताया होगा। इमरान खान ने आज दौरान समाअत अदालत को भी कहा कि क्योंकि बनी गाला के अडियाला जेल शिफ्टिंग के लिए बुशरा बीबी की हमने दरख्वास्त दे रखी है, तो उस हमारी दरख्वास्त को भी सुना जाए और उस दरख्वास्त पर सुनकर जो है वो
अदालत हुक्म दे और उसके बाद अदालत जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाए। सलमान सफदर जो है वो अदालत के सामने मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का तकाजा करता है। इससे कबल भी उन्होंने कहा कि साइफर के केस में भी ऐसा हुआ कि 3 दफ़ा जो है वो रिमांड हुआ है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। शफाफियत के लिए ज़रूरी है। एक तो उन्होंने मीडिया की बात की कि मीडिया को आपने तीसरे कैमरे में बहुत दूर बैठाया हुआ है तो वहाँ पे उनको आवाज़ नहीं आ रही होती। इमरान खान जो है वो क्योंकि बैठे हुए थे कमरा अदालत में, तो वो भी मीडिया के इशारे करके तो गए रोस्टरम पे बात करने के लिए। उन्होंने बात भी की, वापस आए तो उन्होंने हमें भी जो है वो इशारतन कहा कि आप जो है वो कोई रिटर्न दरखास्त दिया। तो रिटर्न दरखास्त हमारी तरफ से बनती नहीं है, लेकिन हमने बहरहाल जो वकला थे इमरान खान के उनको ये इशारे कनाए में ये बताने की कोशिश की कि जो आवाज़ है वो नहीं आ रही। तो इसके अलावा जो सलमान सफदर है उनकी जानिब से आज अदालत के सामने ये भी कहा गया कि आपको ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक 70 साल का जो बंदा है, 7 माह हो गए हैं वो जेल में है और एक दफ़ा भी उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। ये बहरहाल बात जो है वो बड़ी रिकॉर्ड की है। हमने बहुत ज़्यादा ट्रायल कवर किए हैं। जो साबिक जो वज़रा आज़म थे, साबिक सदूर थे, वो अदालतों में भी आते रहे हैं, जेलों में भी आते रहे हैं, बल्कि वज़रा भी जेलों में आते रहे हैं। तो अल्टीमेटली मतलब आलमोस्ट तकरीबन 100% ये रेशो है कि जो भी जेल में आता है हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो ये ख्वाहिश करता है या उनको भी मसला भी हो, बीमारी भी हो, लेकिन उनको जेल से हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाता है या चेकअप के लिए या इस मामले के लिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। आज इमरान खान की जानिब से ये बहरहाल कहा गया कि बुशरा बीबी से मुलाकात उनकी नहीं हुई, वो करवाई जाए। उनकी जो डेंटिस्ट हैं उनको दांतों का प्रॉब्लम है, तो वो 70 साल के हैं, तो अगर वो किसी जेल के डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये ना हो कि वो उससे भी ज़्यादा ख़राब करते हैं, तो इसलिए किसी डेंटिस्ट को वो दिखाना चाहते हैं। इसकी इजाज़त दी अदालत ने, बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त दी। इसके अलावा जो वहाँ पे इमरान खान के वकला ने कहा कि उनको जो कॉपीज़ थी, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले 190 मिलियन पाउंड केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले कॉपीज़ तकसीम होती हैं। तो वो उनके वकला ने कहा कि हमें कॉपीज़ नहीं मिली, तो कॉपी फॉर्म की जाए, अदालत हुक्म दे कि हमें जो है वो कॉपीज़ फराहम करे। कॉपीज़ मिली हैं लेकिन उसमें कुछ मिसिंग हैं या इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन था, तो उस पर बहरहाल अदालत ने नैब को कहा है कि वो इनको जो मिसिंग हैं या जो पढ़ी नहीं जा रही वो उनको फराहम की जाए। इसके अलावा उन्होंने जो वकला थे, बैरिस्टर गौर थे या दूसरे वकला, उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को रूटीन के केस की तरह चलाया जाए। इससे कबल भी जो ट्रायल है वो कलअदम भी हो चुके हैं। इमरान खान जो है उन्होंने जब वो आए तो सुर्ख रंग की जर्सी जो पहनी हुई थी, इसके अलावा जो शर्ट थी स्काई ब्लू जो है वो उनका ट्राउज़र और उसमें जॉगर थे, और इमरान खान जो है वो बज़ाहिर उसी तरह ही थे। आप देखें मोरल वाइज या जिस लिहाज से भी उन्होंने बात भी जब की तो बड़ी लाउड, और जब मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताऊंगा। अगरचे जो पुलिस एहलकार हैं वो हमें कह रहे थे कि आप निकलें यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलें यहाँ से, लेकिन ये है कि पॉइंट बाई पॉइंट इमरान खान जो है वो हमें बता रहे थे। तो इमरान खान की गुफ्तगू का मैं बताता हूँ, लेकिन जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर तो जो फर्द जुर्म कार्रवाई है वो 27 फरवरी तक मौखर हो गई है। 27 फरवरी तक उनको अब जो कॉपीज़ हैं वो तकसीम की जाएंगी। कॉपीज़ मिल चुकी हैं, जो कॉपीज़ रह गई हैं वो नैब की जानिब से दी जाएंगी ताकि इस केस को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान ने आज जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो एक सिलेक्शन के ज़रिए पूरे इंसाफ के जो निज़ाम है उसमें नैब है, FIA है, जो इदारे हैं उनको तबाह किया जा रहा है और हमें मतलब मुझे जो है वो ज़ीरो किया जा रहा है। इमरान खान ने ये कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी धांधली या इतना मैंडेट जो है वो चोरी करने के हवाले से सवालात नहीं उठे जितने इस वक्त जो है वो सवालात जो है वो उठे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी भी वो वही कर रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान से बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछा कि क्या आपसे किसी ने मुलाकात करने की कोशिश की, कोई इस हवाले से मिला कि कोई डील, कोई इस किस्म की बात? उन्होंने कहा ऐसी कोई जो है वो बात हमारी नहीं हुई। इसके अलावा उनसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल ये भी पूछा गया कि इमरान खान साहब से कि जो IMF को जो ख़त लिखने के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो IMF को ख़त में कब तक जो है वो आप लिख रहे हैं? तो इमरान खान ने ये कहा कि IMF को ख़त जो है वो लिख दिया है और ख़त आज ख़त जो है वो चला गया होगा। इसलिए ये ख़त लिखा है कि अगर ऐसे हालात मुल्क को कर्जा मिला
तो वापस कौन करेगा, और इस कर्जे से गुर्बत बढ़ेगी, और जब तक सरमायाकारी ना आई कर्जा जो है वो बढ़ता रहेगा। और सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले जो है वो इनकी सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि ये धांधली करवाई गई। अब उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उनको इंकशाफात करने के बाद वो उठा के ले गए, वीगो डाले में डाला गया। अब सॉफ्टवेयर जो है उनका अपडेट कर दिया गया है और अब जो है वो बातें जो है वो की जा रही हैं। तो ये आज की जो जेल की जो समाअत थी उस दौरान इमरान खान से जो बात हुई, तो जब ये इमरान खान से हम सवालात कर रहे थे तो बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि जब प्रोसीडिंग ख़त्म होती है तो प्रोसीडिंग ख़त्म होते ही जो जज साहब हैं वहाँ से निकल गए। तो फिर हमने कोशिश की कि कहीं इशारे कराए से इमरान खान साहब तक पैगाम पहुँचे कि वो मीडिया से बात करें, तो वो उठ के आए। जब तक कि वो उठ के आए उन्होंने बात करना शुरू की तो जो मीडिया जो पुलिस एहलकार है वो मीडिया के उस जो है वो सेक्शन में आ गए, वहाँ पे उन्होंने उनको निकालना शुरू कर दिया कि आप चलें, समाअत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस दौरान तकरीबन 2 से 2.5 घंटा आप ये कह सकते हैं मिले, 3-4 क्वेश्चंस भी किए, इमरान खान ने खुद भी बोला, लेकिन इस दौरान वो बोल ही रहे थे और मजीद भी हो सकता है बात होती, यकीन सवालात थे, कुछ सवालात मौजूद थे। एक और इमरान खान ने बात की, उनसे स्पेसिफिक सवाल हुआ कि अगर मौलाना से बात हो सकती है, JUIF से बात हो सकती है तो पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने एक जो है वो तय कर लिया है कि 3 पार्टी से हम बात नहीं करेंगे, उनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और इसके अलावा MKM है, इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने JUIF के साथ बात करने के हवाले से मामले की तस्दीक की है, उससे मुलाकात हुई भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी जो इसके अलावा कुछ लोग जो है मिले थे PTI के, और ये खबरें आई थी कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो उसकी तरदीद आ गई कि इमरान खान की तरफ से ऐसा कोई जो है वो नहीं कहा गया कि पीपल्स पार्टी से किसी सतह पे भी बात की जाए, अगरचे वो बात मैच्योर नहीं हुई, लेकिन यह है किसी सतह पे बात ना की जाए। आज जो चेयरमैन PTI के लिए नामजद है बैरिस्टर अली जफर वो भी आए हुए थे, जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर वो भी आए हुए थे। अब उस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स आनी है कि वो कैसे अब उन्होंने अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो PTI कैसे जो कंडक्ट करने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में उस वाले से मैं आपको अपडेट करूंगा कि उनका क्या तरीकाकार होगा। इससे कबल जो इलेक्शन हुआ जो उसमें गलतियां थी, क्या उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम से मतलब जो अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने आइंदा वीडियो में लाएंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको फ़ौरन लिंक मिल जाया करेगा। और दूसरा, आप फीडबैक भी दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, सवालात ज़रूर किया करें, क्योंकि सवालात अगर आएंगे तो उसके जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।